कथा में आए हो तो ये मत सोचना कि कथा सुनने आए, यहां तो तुम शंकर को पकड़ने आए हो। और अब तुम्हें 10 डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डॉक्टर मिल गया। कौन? देव अधिदेव महादेव। दुख आया, एक लोटा उठाया, शिव जी को जल चढ़ाया। दिल से चढ़ाना, दिखावे से नहीं। ये सोचना छोड़ दो कि कौन तुमको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितने लोग तुमको आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, धीरे धीरे गुद गुद के बनाओ। जो जितना बोले नहीं, तुम उतनी। एक सास ने बहू से कहा, बेटा नहीं नहीं, बहू आई थी तो बहू से कहा, देखो एक एक रोटी अच्छे से सेकना हो। बहू ने पूड़ी बनाई, एक एक पूड़ी अच्छे से तलना हो। समोसा बनाया, एक एक समोसा अच्छे से बनाना हो। दाल बीन रही, एक एक दाल अच्छे से बीनना हो। बहू परेशान हो गई, सवेरे नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, 1 बजे तक नहीं निकली। दोपहर में 1 बजे तक नहीं निकली। सास ने कहा, बेटा बाहर निकल। क्यों? अंदर बैठी है। मम्मी शैम्पू कर रही हूं। तो इतनी देर हो गई, एक एक बाल में कर रही हूं, एक एक बाल। सास ने दूसरी बार बोलना बंद कर दिया कि एक एक समोसा अच्छे से तल। अब बोलती एक साथ तल, एक एक मत तल, एक साथ तल। अब कहो तो क्या कहो, तो ये नहीं, 10 जगह पर नहीं जाएंगे हम शंकर शिव की कथा में आए हो तो बाबा को पकड़ने के लिए आए हो। 10 तरह का नहीं, एक तरह का। बस लोटा उठाया और जल लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। दिल से उससे कह दिया, बहुत तकलीफ है, अंदर से बहुत दुखी हूं बाबा, मैं बहुत दुखी हूं बाबा। ए बाबा, पर एक बात तो कहूं ना मेरे बाबा, तूने जब से हाथ पकड़ा है ना, मुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा। तू पकड़ कर रखा है। कहां? और कहे, दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते हैं। यहां जो दिल से आ गया वो पा गया। लाखों की संख्या में आए हो आप लोग, दिल से आए हो आप लोग, अपने खर्चे से आए हो आप लोग, अपनी व्यवस्था से आए हो आप लोग। दिल से सुनोगे वो दिल से देगा। दिल से देगा वो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पार्वती, संसार की उलझन मेरी जटा की तरह है, जो सुलझ नहीं सकती, पर उसके अंदर से गंगा की धार बह रही है। पार्वती, भक्ति की जो धार दिन रात बह सकती है, उस धार को बांध। भजन भक्ति का भाव। और जब जब भक्ति की धार बहे तो जिंदगी का सुख है। तूने
ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ।
राधे हरि बोल। जय हो राम। तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं 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 तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो राधे। राधे हरि बोल। राधे तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 तेरे चरणों
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, आज कथा का विराम दिवस भी है, बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। सभी भाव से बाबा से कहेंगे। जितने लोग बाहर खड़े हैं वो भी बैठ कर बोलना। ये मत सोचो, आप ये सोचिए कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बोल रहे हैं। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी, चाहे जितने भी लोग खड़े हुए हों वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, क्योंकि आज विराम दिवस है, कथा का समापन दिवस, विराम दिवस की कथा। बार बार अपने क्षेत्र में ये कथा नहीं आती। दिल से प्रार्थना करो और ऐसी प्रार्थना करो कि अगली बार जब आपके क्षेत्र में कथा हो तो एक पत्र आपका भी इस व्यासपीठ पर हो, ऐसी प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से प्रार्थना करो। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा करो। शिव तत्व कह रहा, संसार उलझन है, सुलझने का रास्ता केवल एक देव अधिदेव महादेव है। किसी ने कहा छीन लूं तुझे दुनिया से, ये मेरी बस की बात नहीं। छीन लूं तुझे दुनिया से, ये मेरी बस की बात नहीं। मेरे दिल में तू बसता है मेरे महादेव, कोई मेरे दिल से तुझे निकाल दे, ये किसी के बस की बात नहीं। इसकी सामर्थ्यता जब आपके हृदय में शिव बैठ जाए, शंभु, ओघड़ी, शंकर जब आपकी चित्त वृत्ति में बैठ जाए, किस्मत और हालात
एक साथ बदलता है मेरा महादेव। किस्मत भी बदल देता है और हालात भी बदल देता है। बस तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल होना चाहिए, दोनों बदल दोनों। एक पत्र अभी हमने पढ़ा, उसमें अर्चना अशोक श्रीवास, तेल्हारा जिला अकोला की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अर्चना अशोक श्रीवास, तेल्हारा जिला अकोला। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? हाथ हिलाओ। बच्चा लाई है क्या? देखिए लाई है, लिया लाई बच्चा, लाई है तो लिया। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूँ झोली पसार भोले बाबा सुन ले पुकार। शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको हमने नहीं दिखाया, मुंबई तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं था। पहली बार आपकी कथा 2022 में मई के महीने में श्रवण कर। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। 2022 में जब कथा सुनना प्रारंभ करी तो पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 15 साल से औलाद नहीं थी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद गुरुदेव मेरे पेट में मुझे तकलीफ हुई। हमें लगा कि गर्भ ठहर गया। समय निकला, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। उस समय पर मेरे पशुपतिनाथ के व्रत भी चल रहे थे। डॉक्टर के हिसाब से आज तक मेरे गर्भ नहीं ठहरा था, पर डॉक्टर के हिसाब से जब मैंने जांच कराई गर्भ की तो मेरे गर्भ में, मेरे बच्चादानी के अंतर्गत गर्भाशय में एक गठान हो गई। गुरुदेव हमने तो सोचा था कि बच्चा होगा, पर गठान हो गई। गांठ होने के बाद डॉक्टर ने कहा ये गांठ बहुत बड़ी है, इसकी जांच के लिए भी जाएगी और इसका ऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। जब गांठ का ऑपरेशन करने लगे तो मेरे पति से कागज पर सिग्नेचर करवा लिए कि इसका जो गर्भाशय है, बच्चादानी पूरी सड़ चुकी है, इस बच्चेदानी को ही निकालना पड़ेगा। गर्भाशय की बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। मेरे पति की आंख में आंसू आ गए कि बच्चादानी ही निकल जाएगी तो बच्चा कैसे होगा। परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस स्त्री पर बन जाएगी, आपकी पत्नी पर बन जाएगी, बच्चादानी निकलवाओ। तब बच्चादानी को निकलवा दिया गया, गर्भाशय पूरा बाहर निकाल दिया गया। गुरुदेव अब तो बच्चे होने के चांस भी चलेगा। मैं बाबा के मंदिर में जाकर खूब रोई कि बाबा ये तूने क्या कर दिया। पर आप कहते हो कि भरोसा पूरा रखना। मैंने भरोसा पूरा रखा। 4 महीने बीते, 4 महीने बाद मैं फिर ठीक हुई और बाबा के मंदिर जाने लगी। मेरा गर्भाशय नहीं था, बच्चेदानी नहीं थी, पर शंकर तो शंकर है ना बाबा। मैंने फिर वापिस सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी, वापिस मैंने शिव जी की आराधना करी और बाबा की कृपा से बिना बच्चादानी के, बिना गर्भाशय के मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये मेडिकल के अंतर्गत डॉक्टरों के हिसाब से ये नामुमकिन है, पर मेरे बाबा ने मुझे 27 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, जो 15 साल बाद मुझे दिया। डॉक्टर के हिसाब से गुरुजी, जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसे बच्चा नहीं ठहर सकता। ये डॉक्टर के हिसाब से बच्चा नहीं हो सकता, पर मेरे बाबा आप कहते हो ना गुरुदेव, आपके वचन पर जो भरोसा है वो भरोसे ने निभा दिया और बिना बच्चेदानी और बिना गर्भाशय की भी मुझे औलाद दे दी। ये शिव कृपा, ये शंभू की कृपा। अर्चना अशोक श्रीवास, तेल्हारा गांव
जिला अकोला, मोबाइल नंबर ये शिव तत्व अवघड़ी है। सहज नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उस बहन ने पत्र में लिखा, डॉक्टर के हिसाब से जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती है, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसका गर्भ नहीं ठहर सकता। ये आश्चर्य कैसे हो गया? और बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 15 साल के बाद मेरे बच्चे के लिए एक बार वो गाना गा दो ना, कब से खड़ी हूँ झोली पर। अरे से आपका आशीर्वाद। श्री शिवाय नमस्ते। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया दिया माला माल काशी वाले। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। 15 साल बाद औलाद दी थी और वो शरीर में गांठ पड़ गई और बच्चा दानी भी निकल गई, गर्भाशय भी निकल गया और डॉक्टर के हिसाब से कभी संतान नहीं हो सकती, कभी ये माँ नहीं बन सकती, पर विश्वास नहीं तोड़ा उसने। शंकर के वो क्या बोली, शिव के मंदिर जाती रही, एक लोटा जल चढ़ाती रही और कहती रही, बच्चादानी भले निकल गई हो पर तू तो सबकी झोली भरता है। जब तू 25 साल 30 साल वालों को औलाद दे सकता है तो मेरे तो 15 साल हुए। सियोर वाला महाराज कहता है, बंजर भूमि में भी तू फूल खिला देता है, मेरा गर्भाशय नहीं और बच्चेदानी नहीं तो क्या मुझे औलाद नहीं हो? देता है, उसकी कृपा होती है, मिलता क्या ना दे, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है, उसकी उदारता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ बाह पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा। इस व्यासपीठ ने देखा है, मैं
माननीय सांसद महोदय जी से कहूँगा, विधायक जी से कहूँगा, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, श्री रवि जी राणा जी से कहूँगा, इन नेत्रों ने देखा है और इस व्यासपीठ ने देखा है, जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में, जिस जिस खेड़े में कुबेरेश्वर बाबा कथा करने के लिए आया है, उस गांव को, उस नगर को पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने खजाना लुटा दिया। क्या देता है वो, कैसे देता है वो, उसके ऊपर निर्भर। जो दिन में नहीं आ सकता वो रात में शिव महापुराण का दर्शन करने जा सकता है। भूमि को नमन करने जाओ, पर तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की जब कुबेर भंडारी की कथा, जब कुबेरेश्वर बाबा किसी रूप में कथा को भाव के साथ लेकर आए, एक बार उसका दर्शन, एक बार उसका दीदार जरूर करना और झोली पसार कर एक बार उसको नमन कर कर कहना जरूर। वो इतना दे देता है कि लोग 4 महीने के अंदर अगली कथा में पहुंचकर अपना पत्र पहुंचा देते हैं। इतना देता है। वो देता है खूब। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम नहीं देता, बहुत देता है। शिव कथा कर भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। किस्मत, हालात शिव बदल सकते। एक देव अधिदेव महादेव, एक घर के माता पिता। एक देव अधिदेव महादेव और एक घर के माता पिता, ये हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाले। जिस मां ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, जिस मां ने 3 साल अपनी गोद में रखा, जिस मां ने पूरी जिंदगी तुमको अपने दिल में रखा, उस मां को कभी घर से बाहर मत निकालना, कभी घर से बाहर। जो मां तुम्हें 9 महीना, जो मां 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, 3 साल उसको गोदी में रखती है, जिंदगी भर दिल में रखती है, उस माता पिता को कभी ठोकर ना दीजिए, कभी बाहर ना निकालिए। उसने दुआ करी है तुम्हारे लिए, उसने प्रार्थना करी है तुम्हारे लिए। प्रार्थना करिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव की अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया कि ये संसार सागर उलझनों का एक घेरा है, उस उलझनों के घेरे में गंगा का जो जल बह रहा है, भक्ति की जो धार बह रही है, वो धार मूल है। उसी तरह वो भक्ति की धार श्रेष्ठ है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये कभी ना सोचे जिंदगी में कि हमारी उलझने कम है, कि हमारा दुख कम है, कि उसका दुख ज्यादा है, कि हमारा दुख ज्यादा है, कि उसका कम, कि उसका ज्यादा। किसका दुख, किसका दुख ज्यादा है, किसका सुख कम है, उसका स्मरण हमारी जिंदगी में ना रहे। हमारे बीच में संत शिरोमणि जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। हमारे बीच में स्वामी जी श्री जितेंद्र महाराज जी महाराज पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
शंभू सबको रोक दो। शंभू एक जीवन का एक आनंद, जीवन का एक तत्व, जीवन का एक लक्ष्य। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा कौन जिसके जीवन में उलझने नहीं, सब उलझनों से घिरे हुए, उलझनों से ग्रस्त। अब उन उलझनों में शिवजी कह रहे हैं कि जैसे गंगा बहती है, उन उलझनों में भी एक राह होती है, एक मार्ग होता है, जिस मार्ग को भक्ति का मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? भक्ति का। एक भक्ति का मार्ग होता है, वो भक्ति का मार्ग मूल मार्ग है। जिस भक्ति के पथ पर चलकर, जिस भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते। एक शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही, पार्वती जी से देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, पार्वती जी से देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, हम अपने भीतर के दोष को, हम अपने भीतर के पाप को, हम अपने भीतर के कपट को, हम अपने भीतर के छल को, हम अपने भीतर की बेईमानी को, हम अपने भीतर के प्रपंच को, हम अपने भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, तृष्णा को जिस दिन स्वयं देख लेंगे, उस दिन हम शिव के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। हम अपने भीतर की आसक्ति को, हम अपने भीतर के अहंकार को, हम अपने भीतर की वासनाओं को, तृष्णाओं को देख नहीं पाते, हम दूसरे में देखते हैं। हम दूसरे में निहार रहे होते हैं, दूसरे में देख रहे होते हैं, पर हम अपने आप में नहीं देख रहे। एक बहुत सुंदर बात है, आपके स्मरण में रहे। किसी व्यक्ति ने क्या कहा, हम उस पर स्मरण, उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, पर हम किसको क्या बोल गए वो हमारे स्मरण में नहीं हो पाता। दूसरे व्यक्ति ने कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में है, पर हमने किसको कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में नहीं आता। एक बात आप लोगों से पूछें, 15 दिन पहले सुबह 10 बजे तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? नहीं। पर 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर तुम्हारे शरीर में वो डोल रहा, वो घूम रहा। 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर वो डोल रहा, वो घूम रहा। रक्त बनकर तुम्हारे शरीर में वो चल रहा, और वो आज तक चल रहा, आज तक। जो 15 दिन पहले तुमने खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है, पर तुम्हारे स्मरण में नहीं आया। उसी तरह हम जब किसी के लिए गलत विचार लेकर आ जाते हैं, गलत सोच लेकर आ जाते हैं, गलत वाणी लेकर आ जाते हैं, गलत शब्द लेकर आ जाते हैं, वो भी हमारे शरीर में दिन रात चलता ही रहता है, दिन रात चलता रहता है, और उससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ का अनुभव होता ही। हम अपने भीतर का दोष देखें, हम अपने भीतर का दोष स्वयं ढूंढें, अपने भीतर का दोष स्वयं देखें। हमने देखा, वो कहे ना, बुरा जो देखन में चला
जम के बोलो जरा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया तो कौन मिलेगा? स्वयं। पर हम देख नहीं पाते। अमेरिका में लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट जाती है तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। देखिए जरा, अमेरिका में लाइट गई, विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। अफ्रीका में लाइट जाती है तो फ्यूज देखा जाता है। पर हमारे यहां लाइट जाती है तो पड़ोसी का घर देखा जाता है। देखते कि नहीं देखते? ए छोरा, जा जल्दी देख के तो काकी के यहाँ लाइट है कि नहीं। अमेरिका में लाइट गई तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया, अफ्रीका में लाइट गई तो फ्यूज देखा गया। और हमारे यहाँ पर लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर देखते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें अपने घर का फ्यूज देखना चाहिए, हमें अपने घर की लाइट देखना चाहिए, हमें दूसरे के घर में नहीं झांकना चाहिए। पर हमारी आदत बन गई है, हमारी आदत। जरा सा जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, कहीं गए पूछने के लिए, उन्होंने कह दिया, तुरंत कह दिया तेरे किसी व्यक्ति ने तेरे ऊपर कुछ करवा दिया। अरे बाबा, जितने दुश्मन तुम्हारे नहीं होंगे उससे ज्यादा दुश्मन जो वो राम मंदिर बना रहे हैं ना, उनके होंगे। लोग कहते हैं हमारी दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर। तुम्हारी कितने की दुकान, कितना कमाते हो जो लोग तुम्हारे ऊपर कर देते हैं? अगर करने वाले होंगे तो जो करोड़ों में कमा रहे होंगे उनके ऊपर कुछ करके बताएं। बहुत कठिन है कि कोई कुछ करेगा। आपकी मेहनत के आगे, आपकी लगन के आगे, आपके कर्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ सकते हो और वो दम, वो मेहनत, वो तुम्हारे भीतर है, वो बल तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे भीतर है। पार्वती जी शिव जी को बोली और शंकर भगवान ने उनको ज्ञानोपदेश दिया। बड़ा सुंदर उपदेश देने के बाद भगवान देव अधिदेव महादेव चंचुला देवी से कहकर बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, सुंदर आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र स्मरण कराते हैं। तब साधना, भक्ति, विश्वास, भरोसा, ये जिस हनुमानगढ़ी के इस पवित्र प्रांगण्य में ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसी के नज़दीक में सामने ही इंद्रशेष बाबा की तपोभूमि भी है, जहाँ गायत्री माता गौ माता के रूप में सदा विराजमान है। ऐसी तपोभूमि पर हम और आप शिव महापुराण की कथा का स्मरण कर रहे हैं। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग होता है।